मीटिंग्स प्रोसीजर और रिक्विजाइट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग। वैलिड मीटिंग मतलब जो प्रोविजंस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होती है, जो लीगल होती है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? इसके लिए भाई एक प्रॉपर कन्वेनिंग अथॉरिटी होती है, मतलब जो बुलाएगी मीटिंग को। प्रॉपर नोटिस देना चाहिए मेंबर्स को। क्योरम मतलब मिनिमम जो लोग प्रेजेंट होंगे, चेयरमैन होना चाहिए एक, और एक मिन्यूट्स मतलब उस मीटिंग की ब्रीफ समरी प्रिपेयर होनी चाहिए, बुक्स तैयार करनी चाहिए। तो प्रॉपर कन्वेनिंग अथॉरिटी की बात करें तो जो मीटिंग होती है वो एक अथॉराइज ऑफिसर के द्वारा बुलाई जाती है। जो अथॉरिटी होती है मीटिंग को बुलाने की, जर्नल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, वो ज़्यादातर किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर नोटिस। तो प्रॉपर नोटिस में पहला है ड्यूरेशन ऑफ नोटिस। तो 21 दिन मतलब मिनिमम है ना, 21 दिन का जो नोटिस है ना वो देना चाहिए। ठीक है, इसमें ना तो वो दिन इंक्लूड होगा जिस दिन मेंबर को नोटिस रिसीव होगा, ना वो दिन इंक्लूड होगा जिस दिन मीटिंग होगी। फिर प्रोसीजर क्या है नोटिस को भेजने का? जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है कंपनी के पास, उस पर है ना वो भाई नोटिस भेजना चाहिए। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एड्रेस नहीं है तो आप है ना एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हो न्यूज़पेपर में, जो भी कॉमनली भाई हर जगह जाता है, या जहाँ पे हेड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ पे। कोई भी फ्रेश नोटिस नहीं दिया जाएगा अगर मीटिंग एडजोर्न हुई है, मतलब स्थगित हुई है सेम जगह पे, सेम टाइम पे, नेक्स्ट वीक। इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर के केस में जो नोटिस है अगर एक पर्सन को दे दिया जाता है जिसका नाम रजिस्टर में पहले है, तो वही एडिक्वेट माना जाएगा, दोनों को अलग से देने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ नोटिस भी क्लियर होना चाहिए कि भाई किस चीज़ के ऊपर बात होगी मीटिंग में, कितनी तारीख को होगी, किस दिन होगी, किस टाइम होगी। एजेंडा वगैरह मेंबर्स को भेजना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स भी नोटिस के साथ अटैच कर देनी चाहिए। ठीक है, कंपनी हैविंग, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो मेंबर है ना अपना प्रॉक्सी भी नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रॉक्सी मतलब जो उस मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा मीटिंग में, उसकी जगह पे। क्योरम मतलब होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स प्री डिफाइंड होते हैं इन कंपनी आर्टिकल्स, कि भाई कितने लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ओनली मेंबर्स हु हैव राइट टू वोट, मतलब जिन लोगों को वोट का अधिकार होता है वही क्योरम का पार्ट बन सकते हैं। पब्लिक कंपनी में 5 लोगों का होना जरूरी होता है, प्राइवेट में 2 का। प्रोक्सी है ना, उसको क्योरम का पार्ट नहीं माना जाता है एक पब्लिक कंपनी में। जो प्रेजेंस होती है मोर देन वन ज्वाइंट शेयर होल्डर, तो कहता है कि वो सिर्फ एक ही मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक बार मीटिंग शुरू हो गई उसके बाद भाई लोग आ रहे हैं ना रहे हैं तब क्योरम मैटर नहीं करता। अगर रिक्वायर्ड क्योरम है ना प्रेजेंट नहीं होता मीटिंग के टाइम के आधे घंटे तक, तो मीटिंग है ना उसको एडजोर्न कर दिया जाता है अगले वीक के लिए सेम टाइम पर। ठीक है, सेम डे। ऑन होम टू सर्व ए नोटिस, किसको नोटिस देना होता है? हर मेंबर को, कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑडिटर वगैरह को। नेक्स्ट है चेयरमैन। अगर जो मतलब कुछ भी मेंशन नहीं है मेंबर्स के द्वारा, तो पर्सनली मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होंगे मीटिंग में, और है ना चेयरमैन अपना इलेक्ट करेंगे, भाई अपने हाथ वगैरह दिखा करके भाई किस पर्सन को बनाना चाहिए। नॉर्मली कंपनी का जो एमडी होता है वो चेयरमैन होता है। अगर जो चेयरमैन है वो मीटिंग में 15 मिनट के अंतर्गत नहीं आता है स्टार्ट होने के, तो वाइस चेयरमैन मीटिंग को हेड करेगा। और अगर वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो मेंबर मिलकर किसी अदर पर्सन को चेयरमैन बना लेते हैं। जो चेयरमैन रहता है वो मेंटेन करता है मीटिंग का डिसिप्लिन, पर्पस, रिजोल्यूशंस वगैरह, वोट वगैरह मांगता है, डिस्प्यूट्स को सोल्व करता है। चेयरमैन को कोई अधिकार नहीं होता मीटिंग को एडजोर्न करने का या मीटिंग को ख़त्म करने का। मिनट्स, ये सेक्शन 118 के अंतर्गत आती है। रिकॉर्ड करती हैं मिनट्स बुक में विद इन 30 days ऑफ एवरी मीटिंग कंक्लूजन। बुक्स केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, और बुक्स, इन बुक्स को है ना भाई रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है रिवर्किंग आवर में, मतलब मिनिमम 2 घंटे के लिए तो खुली होती हैं बिना किसी चार्ज के। कॉपी भी ले सकते हो 7 दिन में चार्जेस वगैरह सबमिट करके। मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ मेंबर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये एक सेपरेट बुक्स में रखी जाती है। मेंबर्स की अलग मिनट बुक होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अलग। हर पेज पर नंबर होते हैं, डेट होते हैं, साइन होते हैं चेयरमैन के। अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, वोटिंग। वोटिंग 2 प्रकार की होती है, बाय शोइंग ऑफ हैंड्स और वोटिंग बाय पोल्स। तो शोइंग ऑफ हैंड तो नॉर्मल है कि भाई लोगों से बोला जाता है किसी चीज़ पर अपना मत देने के लिए, तो अपने हाथ दिखाते हैं। जो फेवर में होते हैं पहले उनको बोला जाता है, तो फिर उनको काउंट कर लिया जाता है, फिर अगेंस्ट में उनको काउंट कर लिया जाता है। अगर फेवर में ज़्यादा है तो वो पास हो जाता है। 107 में आती है वोटिंग बाय पोल्स, मतलब जितने भी वोट्स हैं इक्विटी शेयर्स, मतलब जितने भी भाई मेंबर्स हैं जिन्होंने जितने इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो वोट कर सकते हैं।
वोट ऑन ए वोट कार्ड, और उनको एक वोट कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर वो वोट करते हैं। प्रोक्सी भी मतलब पोल के केस में वोट कर सकता है। लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं वोट के रिगार्डिंग? डिमांड फॉर पोल, तो कहता है कि 1/10 वोटिंग पावर होती है अगर पर्सन्स के साथ, वो भाई डिमांड कर सकते हैं पोल के लिए। टाइम क्या होता है पोल का? 48 आवर्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ वेस्टिंग राइट, राइट ऑफ मेंबर्स टू यूज वोट्स, मतलब उनके ऊपर ये ऐसा नहीं है कि भाई लगा किसी पर्सन के पास 10 वोट हैं तो सारे ही ए फेवर में देगा, उसका मन करेगा तो अगेंस्ट में भी दे सकता है, मतलब वो अलग मैनर से भी यूज कर सकता है। प्रोसीजर क्या है पोल्स को लेने का? जो चेयरमैन वो अपॉइंट करेगा 2 स्क्रूटनाइजर्स, ठीक है, जो जिनमें से एक मेंबर होगा और वो सारी चीज़ें करेगा भाई, पोल वगैरह के रिजल्ट देखेगा, प्रिपेयर करेगा, फाइनल रिजल्ट देगा चेयरमैन को। ई वोटिंग सेक्शन 108 में आती है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो डिस्प्ले होती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स पर। कंपनी जिसके पास 1000 से कम मेंबर नहीं है वो इसका यूज कर सकती है, और ई वोटिंग 1 से 3 दिन के लिए ओपन रहते हैं। प्रोक्सी सेक्शन 105 में आता है, ये अथोराइज अथॉरिटी होती है जो किसी दूसरे पर्सन के लिए एक्ट करती है। मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं अपने प्रोक्सी को अटेंड करने के लिए एंड उसकी बिहाफ पर वोट करने के लिए, लेकिन प्रोक्सी को ना मीटिंग में बोलने का अधिकार नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रोक्सीज मस्ट बी, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्रोक्सी को अपॉइंट करते हैं वो रिटर्न में होने चाहिए, साइन होने चाहिए अपॉइंटर के द्वारा। इंस्ट्रूमेंट जो अपॉइंट करते हैं प्रोक्सी को वो डिलीवर्ड करने चाहिए कंपनी को कम से कम 48 घंटे के अंतर्गत, जब मीटिंग होगी उससे पहले। और एक जो कंपनी होती है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो प्रोक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकती, ठीक है। RTA मतलब रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट, और EVSM मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सीक्वेंस नंबर, तो फुल फॉर्म भी होती है।